अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट टाइम हमने केमिकल रिएक्शन को पढ़ा था और आपको एक जनरल व्यू मैंने दिया था कि केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स कितनी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रिएक्शंस की टाइप्स की दो हैं, जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन की हमने एक जनरल एग्जांपल पढ़ी थी। आज हम आपको अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री उस केमिकल रिएक्शंस की कुछ टाइप्स हम एग्जाम्पलीफाई करेंगे कि किस तरह कौन कौन सी ऐसी हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की हमें एग्जाम्पल मिलती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने देखा था कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके डीकम्पोज होके क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरा रिएक्शन था इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है? ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट दोबारा चेंज नहीं होता रिएक्टेंट्स में। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हम एग्जाम्पलीफाई करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन को, कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। डेफिनेशन आपको पता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और दोबारा प्रोडक्ट चेंज होके डीकम्पोज होके क्या बनाएंगे, वो हमारे पास बना देते हैं रिएक्टेंट्स। तो एग्जाम्पल जो हमारी बुक में गिवन है रिवर्सिबल रिएक्शन की, वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन ये रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। हाइड्रोजन क्या है, एक रिएक्टेंट है, और आयोडीन क्या है, ये भी एक रिएक्टेंट है हमारे पास। ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, आयोडीन का जब हम कलर देखते हैं जो रिएक्टेंट फॉर्म में है, तो ये हमारे पास होता है पर्पल, और जब ये प्रोडक्ट बना देता है तो इसका जो प्रोडक्ट नया बनता है ये कलरलेस होता है। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, कलरलेस है। इसका कलर क्या है, रिएक्शन के जरिए से जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये क्या थे, दो हमारे पास रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर ये रिएक्शन कुछ देर के बाद हम देखते हैं, अगर किसी क्लोज सिस्टम में हो रहा हो, तो यही जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट दोबारा चेंज हो जाएगा रिएक्टेंट में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम कैसा सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम जो बाहर से क्या होता है, बंद होता है, बिल्कुल क्लोज होता है, उस सिस्टम को बोलते हैं हम क्लोज सिस्टम। ये अगर ये रिएक्शन एक क्लोज सिस्टम के अंदर हम करवाएं तो क्या होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलेगी तो क्या बनेगा, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनना है। अगर इस हाइड्रोजन आयोडाइड को हम हीट करते हैं, हीट अप्लाई कर देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होगा, यही हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, और डीकम्पोज होने के बाद क्या होगा, वही रिएक्टेंट आयोडीन बन जाएगा एक, और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन था। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, अपने ही रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ देर के बाद। अब यही रिएक्टेंट क्या हो गए, दोबारा मिलेंगे, और दोबारा मिलके क्या बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और वही प्रोडक्ट दोबारा डीकम्पोज होके
हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्स का मतलब क्या होता है? बैक आना, वापस आना। हमारे पास क्या बनता है? ये रिएक्टेंट से जो क्या हमेशा क्या होते हैं? लेफ्ट साइड पे होते हैं, ये क्या राइट साइड पे बना देते हैं एक प्रोडक्ट, और वही प्रोडक्ट कुछ देर के बाद चेंज होकर हमारे पास रिएक्टेंट में चेंज हो जाती है, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसको हमेशा डबल एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम पूरा रिएक्शन देखें तो क्या होगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। डबल एरो का मतलब क्या होगा कि एक रिएक्शन बैकवर्ड क्या जा रहा है? फॉरवर्ड भी हो रहा है और रिवर्स भी हो रहा है। रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट, और वही प्रोडक्ट दोबारा डीकंपोज होके रिएक्टेंट में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। उसमें क्या होता है? जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, दो रिएक्टेंट हमारे पास होते हैं। एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास, और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। अब यही रिएक्टेंट क्या होंगे? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, और जो हमारे पास नया प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हुआ था इस रिएक्शन में? हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है? एक रिएक्टेंट है, और दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। कुछ देर के बाद अगर क्लोज सिस्टम में हम रिएक्शन करवाते हैं तो यही जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना है, ये वाला, यह क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये भी किसकी एग्जांपल है? रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल है। देखिए रिएक्शन किस तरह से होता है। फर्ज करें ये हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है, एक फ्लास्क है, इसमें हम डाल देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होगा? ये रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बना देगा। अगर हम इस फ्लास्क को हीट करते हैं तो क्या होगा? यही जो हमारा प्रोडक्ट बना है कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाला, ये क्या करेगा? ये डीकंपोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यही टूट के क्या बनाएगा? अपने रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स बना देगा। बट इसके लिए एक शर्त है कि सिस्टम क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। अगर जो सिस्टम इसी तरह खुला है तो क्या होगा? ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होगा? ये एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और जो हमारे पास बाकी कैल्शियम ऑक्साइड बच जाता है वो हमारे पास इस फ्लास्क में पड़ा रहेगा। बट रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक शर्त है, वो क्या है कि सिस्टम का क्लोज होना, सिस्टम का बंद होना जरूरी है। क्या करेंगे हम? इसी सिस्टम को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, एक कॉर्क लगा देंगे, ढकना लगा देंगे। अगर सिस्टम क्लोज है तो क्या होगा? ये प्रोडक्ट जो हमारे पास बनी है कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम हीट अप्लाई करेंगे, हम टेम्परेचर देंगे तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? ये टूट जाएगी, और टूट के क्या बनाएगी? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा? अगर सिस्टम क्लोज है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट होनी थी, बाहर चली जानी थी, ये बाहर नहीं जाएगी, और दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके यही वाला प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। तो ये हमारे पास क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन की दूसरी एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनना और हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना। तो फिर वही जो हम जनरल साइंस में हम रिएक्शन को देखेंगे तो क्या होगा? इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। डबल एरो क्या शो करती है कि रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वही प्रोडक्ट दोबारा डीकंपोज होके क्या बनाएगा? रिएक्टेंट बना देगा। दो तरह के प्रोसेस होते हैं।
जब एक रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है किसका, ये रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट है और ये क्या है, दूसरा रिएक्टेंट है। अब एक ये रिएक्टेंट और दूसरा ये रिएक्टेंट, ये दोनों मिलके एक हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट दे रहे हैं। जब रिएक्शन है दोबारा कुछ देर के बाद हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है, हमारे पास डीकंपोजिशन होती है, ये टूट जाता है और वही रिएक्शन क्या बना देता है, हमारे पास एक रिएक्टेंट में दोबारा चेंज हो जाता है। अब देखें, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन हमारे पास हो रही होती है। कॉम्बिनेशन मीन दो चीजों का मिलना। ये दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट हमारे पास क्या होते हैं, ये मिल रहे होते हैं। अब दोबारा क्या होना है, जब प्रोडक्ट बन जाती है, अगर रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट को हम हीट करते हैं, क्लोज सिस्टम के अंदर होता है रिएक्शन, तो क्या होना है, ये डीकंपोज हो जाने। तो रिवर्स में जब रिएक्शन आएगा तो क्या होगी, हमेशा डीकंपोजिशन होगी। तो यही जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है दोबारा डीकंपोज होके क्या बनाएगी, हमारे पास रिएक्टेंट बना देगी। तो ये थी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की दो एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। जी, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट दोबारा, इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट दोबारा चेंज रिएक्टेंट में नहीं होता। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं वाटर। यहां पे कुछ कैटालिस्ट की जरूरत होती है और टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर रेंजेस क्या होती है, ये बाद में आने वाले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि रिएक्शन के लिए और कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। यहां पे हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, दो रिएक्टेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं हमारे पास। अब देखें, ये दोबारा जो हमारे पास डीकंपोजिशन होती है वाटर की नहीं होती। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट मिलके क्या बनाए और प्रोडक्ट बनाए, और प्रोडक्ट क्या हो, दोबारा रिएक्टेंट में चेंज ना हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इसको हमेशा हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा एक कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हमने एग्जाम्पलीफाई कैसे करने हैं। तो एक एग्जांपल, दो एग्जांपल हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की पढ़ी हैं और एक एग्जांपल हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की है जो बुक में गिवन है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन उसकी कैसे करते हैं, ये देखेंगे। और दूसरा, डिटेल से कुछ दोनों रिएक्शंस के दरमियान डिफरेंसेस होंगे उनकी स्पीड के हवाले से, वो भी हम देखेंगे। और डायनामिक इक्विलिब्रियम की टाइप्स क्या हैं, ये नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।